बिजनेस भी साइंस की तरीके से है। तो हमने आर्ट आज तक देखा है, सुना है, समझा है। आज हम साइंस को भी समझ लेंगे तो आपको बिजनेस करना आसान हो जाएगा। कई बार हमने बिजनेस शुरू कर दिया, प्लान बाद में बनाया। जॉब करते समय एक दिमाग में आइडिया आया कि यार ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। हमने क्या किया, उस आइडिया के ऊपर काम करना डायरेक्टली शुरू कर दिया, बिजनेस डायरेक्टली डाल दिया। इंडिया का एक डेटा है और डेटा ये कहता है 5 साल के अंदर 97% में से 90% बिजनेस बंद हो जाते हैं। हमारे पास कोई बड़ा विजन नहीं होता। आए दिन आप देखते हो कोई एक स्टार्टअप बंद हो गया, आए दिन आप देखते हो कोई बहुत बड़ी कंपनी बैंक करप्ट हो गई। साइंटिफिक स्टेप्स कौन से हैं बिजनेस के अंदर जिसको फॉलो कर, जैसे कि एज एग्जांपल ये रिमोट है, रिमोट का बटन मैं दबाऊं आप दबाओ, दोनों में से सेम काम करेगा। दैट इज साइंस। तो बिजनेस भी साइंस की तरीके से है। तो हमने आर्ट आज तक देखा है, सुना है, समझा है। आज हम साइंस को भी समझ लेंगे तो आपको बिजनेस करना आसान हो जाएगा। तो साइंस उसका साइंटिफिक स्टेप क्या है बिजनेस को। दुनिया में कोई भी बिजनेस अगर शुरू होता है उसका साइंटिफिक स्टेप ये है, सबसे पहले दिमाग में एक आइडिया आता है, एक प्लान आता है, उसके बाद प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में हम डेवलपमेंट करते हैं, देन उसके बाद में हम बिजनेस का मॉडल बनाते हैं, रेवेन्यू मॉडल बनाते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, टीम डेवलप करते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स करते हैं, एंड फाइनली हम अपने बिजनेस को ग्रो करने की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। हर बिजनेस इस तरीके से शुरू होता है। अब जरा आप अपना बिजनेस देख लीजिए, क्या इस तरीके से आपका बिजनेस शुरू हुआ था। कई बार हमने बिजनेस शुरू कर दिया, प्लान बाद में बनाया। कई बार बिजनेस हमने पहले शुरू करके मार्केटिंग करना शुरू कर दिया लेकिन उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज अभी तक नहीं की। आप में से कितने लोगों का लोगो रजिस्टर्ड है? वेरी गुड। समझना, कई बार मैंने अक्सर लोगों को देखा हुआ है कि उनका बिजनेस सालों से चलता है लेकिन अभी तक उनका बिजनेस सिस्टमेटिक वे में रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो कहीं आप इसमें से कोई गलती तो नहीं किए हो? आप जरा चेक कर लेना अपने बिजनेस के बारे में कि आपके दिमाग में एक आइडिया, एक प्लान आया, उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट या सर्विस को आपने डेवलप किया, देन उसके बाद में पैसा कैसे आएगा, उसको मैं बेचूंगा कितने में, तो पैसा कहां से आएगा, रेवेन्यू मॉडल। देन रेवेन्यू मॉडल बनने के बाद में मेरी होती है लीगल फॉर्मेलिटीज कि मैं उस कंपनी को रजिस्टर्ड करूंगा, उस ब्रांड को रजिस्टर्ड करूंगा, उसके सारे लीगल फॉर्मेलिटीज मैं कंप्लीट करूंगा, एंड उसके बाद मैं मेरी ऑफिस, फैक्ट्री या फिर मैं दुकान बनाऊंगा, एंड उसके बाद टीम डेवलप करके मैं मेरा बिजनेस शुरू करूंगा। अक्सर कर आइडिया आया, डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्री डाल दी, ये बीच में चीजें स्किप हो गई। कई बार होती है। कई बार दिमाग में हम कहीं पर जॉब कर रहे थे, जॉब करते समय एक दिमाग में आइडिया आया कि यार ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। हमने क्या किया, उस आइडिया के ऊपर काम करना डायरेक्टली शुरू कर दिया, बिजनेस डायरेक्टली डाल दिया। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। तो इस गलती से बचने के लिए साइंटिफिक स्टेप्स जानना बहुत जरूरी है कि बिजनेस के ये साइंटिफिक स्टेप्स है जिसको यूज करके दुनिया का हर बिजनेस स्टार्ट होता है। अब खास ध्यान रखना कि अगर आपको बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, बिजनेस को सही तरीके से अगर रन करना है, तो बिजनेस के अंदर कुछ पिलर्स होते हैं और वो पिलर हैं ये सारे, जिसमें से आज काफी सारे पिलर्स के ऊपर हम बात करेंगे कि बिजनेस को शुरू करने का पिलर जो होता है यहां से स्टार्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटर, लीगल प्रोसेस, फाइनेंस, प्रोडक्ट, टीम, कस्टमर एंड सिस्टम। ये बिजनेस के 8 पिलर्स हैं और इस 8 पिलर में से हर पिलर को हमें मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखना इसमें से एक भी पिलर अगर आपका कमजोर हुआ तो आपका बिजनेस धराशायी हो जाएगा। एक भी पिलर अगर कमजोर हुआ, एक भी पिलर आपका टूटा, एक भी पिलर आपका वीक हुआ तो आपका बिजनेस धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए ये 8 के 8 पिलर्स के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप जरा देखिए, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने उस तरीके से बनाया जिस तरीके से आपका विजन आपने बनाया है? क्या आपने अपने आप को ऑपरेटर, हम आज सीखेंगे उसके बारे में भी, हम बिजनेस के मालिक
बाद में होते हैं ऑपरेटर, पहले होते हैं बिजनेस चलाने वाले। ऑपरेटर होते हैं, प्रमोटर होते हैं, इसको हम कहते हैं। देन उसके बाद में लीगल प्रोसेस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने मेरा बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे सेट कर दिया और उसके बाद कोई लीगल प्रोसेस मेरे साथ में हो गया। मैं एक कंपनी के साथ में काम कर रहा था, 8-9 साल में उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी ब्रांड बनाई, 7-8 ब्रांचेस उन्होंने डाल दिया और उसके बाद में खाली उन्होंने एक मिस्टेक की थी, अपने लोगो रजिस्टर नहीं किया था। पूरे इंडिया, पूरा सूरत, पूरा गुजरात ने उनके लोगों को कॉपी करके अपने नाम से बिजनेस शुरू कर दिया। फाइनली कोर्ट में केस गया, वो हार गए और उनको अपना पूरा का पूरा ब्रांड चेंज करना पड़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कहीं कोई गलती मैं ना करूं। अगर एक भी पिलर कमजोर होगा तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, मेरा बिजनेस डाउन जाएगा। तो कैसे हम बिजनेस को ग्रो करें, उसके लिए सबसे पहले इंडियन बिजनेसमैन को समझना बहुत जरूरी है। आज इंडिया के अंदर बिजनेस का सिनारियो ये है कि इंडिया में 3% बिजनेस ही सक्सेस है, 97% बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं। 3% बिजनेस इंडिया का एक डेटा है और डेटा ये कहता है 5 साल के अंदर 97% में से 90% बिजनेस बंद हो जाते हैं। ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं 97%, 5 साल में इसमें से 90% बिजनेस बंद हो जाते हैं। इसके पीछे का जब कारण निकाला गया तो कारण बड़ा खतरनाक था। 5 कारण जो मोस्ट ऑफली बिजनेस के अंदर आज हो रहा है। ये 5 गलतियां हम करते हैं। कौन सी गलती? सबसे पहला, बिजनेस विदाउट प्लानिंग एंड विजन। हमारे पास कोई बड़ा विजन नहीं होता। आए दिन आप देखते हो कोई एक स्टार्टअप बंद हो गया, आए दिन आप देखते हो कोई बहुत बड़ी कंपनी बैंक करप्ट हो गई। कारण सबसे पहला, एक बहुत स्ट्रांग और बहुत लॉन्ग विजन नहीं था। दूसरा, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड, पैसों का गलत तरीके से वर्तन, पैसों का गलत तरीके से व्यवहार। आज के टाइम पे अक्सर मैंने ये चीज देखा हुआ है, किसी का बिजनेस 5 साल अगर चल जाता है तो उसके पास बंगला होगा, उसके पास गाड़ी होगी, उसके पास में फॉरेन ट्रिप होगा, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बना लिया होगा। लेकिन जब बिजनेस को ग्रो करने की बारी आएगी तो उनके पास पैसे नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रॉफिट का पैसा अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट को या पर्सनल लाइफ की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में अपना लगाते हैं। मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड, फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल। तीसरा, डोंट हैव क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कंपनी का क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसके कारण कंपनी में कौन किस पोजीशन पे काम कर रहा है, कहां काम कर रहा है, वो उसको पता नहीं होता है और बिजनेस फेल होता है क्योंकि मल्टीपल लोग उसको लीड करते हैं। देन चौथा, लैक ऑफ टैलेंट एंड मैन पावर। सस्ता सुंदर टिकाऊ, पिछले सेशन में मैंने बात की थी। अच्छे मैन पावर को नहीं लेकर आते जो उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसे लोगों को नहीं ला पाते हैं, इसके कारण उनका बिजनेस फेल होता है। 5वां कारण है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आने वाला समय है, उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते अपने बिजनेस को ध्यान में रख के और इस कारण से उनका बिजनेस फेल होता है। तो मेजरली ये 5 कारण हैं जिससे 97% बिजनेस इंडिया के अंदर फेल हो रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे कि कैसे, कहीं आप इसमें से कोई गलती तो नहीं कर रहे हो जिसके कारण आपका बिजनेस भी फ्यूचर में फेल होने की संभावना है। तो अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो मैं आपको आज 6 स्टेप वो बताऊंगा डिटेल में, जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। द फर्स्ट वन इज बिजनेस प्लानिंग, सेकंड इज फाइनेंस मैनेजमेंट, थर्ड इज मार्केटिंग ब्रांडिंग, फोर्थ इज सिस्टम मैनेजमेंट, fifth in sales and revenue management, and the 6th is customer management.